गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आसमान सिंह, सेठ राम अभिलाष इंटरमीडिएट कॉलेज सहलुलवा। आज मैं कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में भाग 2 का रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में से आज मैं तीसरा टॉपिक, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऑक्सीकरण अपचयन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की विधि हम लोगों ने पढ़ा था। आज बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, आज हम उसको लेके आए हैं। यह एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया को संतुलित करना है ना। सबसे पहले समझ लें अभिक्रिया का संतुलन क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। नंबर्स ऑफ एटम इज इक्वल टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हमारे कहने का आशय यह है, दोनों तरफ की अभिक्रियाएं बराबर होनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था हीट एंड ट्रायल मेथड। देख के हम किसी जो है अभिक्रिया को हम क्या करते थे, संतुलित कर देते थे। जितने परमाणु उधर है उतने इधर ऐड कर देते थे, तो ये बात थी। लेकिन अब जो 11th स्टैंडर्ड में है, ये जो है थोड़ा सा हटके है। आइए हम लोग देखें। एक अभिक्रिया हम लोगों ने लिया है Mn4-, ये जो है आयोडीन विलयन में पोटेशियम परमैंगनेट को डाला गया है, मैग्नीज ऑक्साइड और आयोडीन बना रहा है। इसको हमको संतुलित करना है किस मीडियम में, अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इन परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -1। तो यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा 7। तो हम ये देख रहे हैं बेटा, यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर 7 है। और हमने आपको बताया था ऑक्सीडेशन रूल में कि जितना अगर परमाणु है, जितना उस पर चार्ज है, आवेश है, वो उसके ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। तो ये जो है -1 है, तो ये हम चार्ज कर लेंगे -1 ही रहेगा। यहां पर x प्लस -2 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +4। तो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +4 है और यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो हम ऑक्सीकरण संख्या पहले सब परमाणुओं का निकाल लें। अब हम इसमें सबसे पहले, अब देखो नंबर्स ऑफ ऑक्सीडेशन हम लोगों ने निकाल लिया है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमको ये पहचानना है, अब हमको ये पहचानना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर +7 है, +7 से +4 में जा रहा। हमने आपको फार्मूला बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। जब कोई परमाणु बेटा इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए +7 से +4 जा रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, अपचयन हो जाएगा। इस अभिक्रिया को हम कहेंगे अपचयन। अब देखिए -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। देखिए हम दो अभिक्रियाएं यहाँ पर पहचान लिए, दो हाफ अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण और अपचयन की। अब हम संतुलित करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम अपचयन लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा है बेटा अपचयन। इसको लेकर हमको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा संतुलित करना है। हमारे पास है MnO4- से ये बना रहा है बेटा MnO2। देखिए यहां पर हमको सिंपली देखना है, मैग्नीज 1 है, यहां पर भी मैग्नीज 1 है। यहां पर ऑक्सीजन बेटा 4 है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है। तो हमको ऑक्सीजन को संतुलित करना होता है, तो उतना ही जो है हमको H2O जोड़ना है। तो हम यहाँ पर 2H2O जोड़ देंगे। देखिए ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O जोड़ते हैं और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ पर 4H प्लस जोड़ देंगे। अब देखिए 4H प्लस जोड़ दिए, अब नंबर आप देखो, मैग्नीज 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन कितना 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब बेटा हमको आवेश निरीक्षित करना है, ये 4 प्लस है, एक ये माइनस हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बेटा जोड़ दें तो ये दोनों तरफ आवेश बराबर हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हम लेते हैं ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया। ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया लेंगे। अब इसके लिए हमको क्या है, I माइनस से क्या जा रहा है, I2। यहां पर 2 है तो यहां पर हम 2 परमाणु लगा देंगे। अब यहां पर 2 माइनस ज्यादा है, हम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात बच्चों को डिफिकल्टीज लगती है इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना, है ना। आवेश चार्ज जब बैलेंस हो जाएगा तभी वही हमको समझ में आ जाएगा। अब हमको इलेक्ट्रॉनों को निरीक्षण करने के लिए, अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, तो यहां से यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 2MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2MnO2 प्लस 4H2O। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 मान ले, इक्वेशन नंबर 3 कर ले इसको। अब हमको क्या करना है, अब दूसरे वालों को देखना है। 6I माइनस इक्वल टू 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लें। अब इन दोनों को जो है क्या करना है, जोड़ने पर, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमको जोड़ना है। जोड़ देने पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन को जब कैंसिल कर देंगे तो अब देखिए क्या बचेगा, 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 4H प्लस इक्वल टू, बस सिंपल सा जोड़ देना है, 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2O। देखिए ध्यान से हमने क्या किया, सिंपल सा जो हमने इक्वेशन बनाया था उसी इक्वेशन को ऐड कर दिए। अब देखिए आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो है आप देखेंगे समस्त परमाणु संतुलित है। इस प्रकार से अभिक्रिया संतुलित हो गई और इसी प्रकार से हमको पढ़ना है। अब जब 4-6 एग्जाम्पल जब हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको देखिए और इसको ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी उठाइए और उसमें से सीखिए। सबसे पहली बात यही करना है आपको कि अर्धविक्रिया पहचानना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके बाद एक एक अभिक्रिया को, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H प्लस, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O, उसके बाद आप आवेश को संतुलित करिए, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉनों को निरीक्षण करने के लिए एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो उचित अंक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद अभिक्रिया को जोड़ दीजिए और आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।